दुल्हन पागल हो गई, चीखने लगी ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं है। बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब से मौजूद रहते हैं। मैंने ये वाकया बयान में सुनाया। अच्छा, जिनका वाकया है ना वो आज मुझे फजर में मिले, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने आधा सुनाया आधा छोड़ दिया। तो मैंने कहा अच्छा, आज फिर आज की बात है, आज फजर के बाद उन्होंने मुझे पूरा वाकया सुनाया। फिर उन्होंने कहा अब ये बताएं पूरा। उन्होंने कहा वो आधे में वो मजा नहीं है, जो पूरा वाकया ऐसे था। उन्होंने कहा नेट पे सुना ना ये वाकया, वो उन्हीं का किस्सा है। उन्होंने फिर मुझे पूरा वाकया सुनाया। बहुत से लोग हैं जिनको ये वाकये का पता नहीं है, तो ये वाकया इस पर कि बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे। तो वो क्या हुआ है, कहते हैं कि वो इनके दोस्त की कहीं शादी थी, तो जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं ना, उनको बहुत सवालात पूछने का शौक होता है कि निकाह के बाद क्या होगा और क्या बेगम से बातचीत कैसे शुरू करनी है, क्या वो पागल होते हैं ये लोग। तो ये आ गया इनके पास, हमारे जो दोस्त, नाम नहीं लूंगा मैं, बैठे हुए होंगे यहाँ पे। ऐसा ना दोबारा पिटे दूल्हे के अब्बा से, फिर ये एक दफा तो पिट चुके हैं, दोबारा ना पिटेंगे, जख्म ताजा हो जाएगा ना उनका। तो वो दूल्हा जिसकी शादी थी, रुखसती थी रात को, वो आया इनके पास ऐसे पूछने पाछने के लिए। तो इन्होंने बताया कि भाई देखो, ज़ौजा के पास जाने से पहले अजान देनी है तुमने। इसका फायदा यह होगा कि नरीना औलाद पैदा होगी सेहतमंद। मैंने तो सिर्फ इतना वाकया सुनाया था। इन्होंने कहा कि पूरा इस तरह है कि आजान भी किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर देनी है। आजान किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर देनी है, और जब आजान शुरू कर दो तो दरमियान में रुकना नहीं है। दरमियान में रुक गए माजूर बच्चा पैदा होगा, ठीक है। अब ये जनाब शुरू हो गया, मजाक किया था इसने, मजाक किया था, वो सीरियस हो गया। अब वो दुल्हन बैठी भी है, ये ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ गए ना, इससे ज्यादा ऊंची जगह इनको नजर नहीं आ रही थी। तो शुक्र है अलमारी पे नहीं चढ़ा। अलमारी पे से नहीं चढ़ा कि भाई जब चढ़ जाता अलमारी पे तो खड़े होने की जगह नहीं थी। वो बीवी कहती किसी बंदर से मेरी शादी हो गई है। वो एक आदमी गया ना नफ्सियाती डॉक्टर के पास कि मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर तो नहीं हूं। तो डॉक्टर ने बोला पंखे से उतरोगे तो मैं इलाज करूंगा ना अपना, पंखे से तो नीचे उतरो। तो ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर इन्होंने अजान कहना शुरू की। अब वो दुल्हन पागल हो गई, चीखने लगी ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं है। और जाके ना दरवाजा बजा रही है। तो ये अजान के दौरान उसको कह रहे हय्या अलल फलाह, उसको इशारा कर कि नहीं करो। अजान भी चल रही है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और इशारा कर रहे कि ना ना ना। वो दरवाजा खोला, दूल्हा के अब्बा ने दुल्हन कह रही इसको देखो क्या हो गया, ये कौन है, पागल है। भाग गई वो, जाहिर है भागना ही था उसने, घर चली गई। तो नफ्सियाती पागल है। तो वो साहब मुझे सुना रहे थे कि सुबह दूल्हे के अब्बा आए। उन्होंने पहले दूल्हे से तफ्तीश की ना क्या ड्रामा है भाई, तो उसने बताया वो फला साहब ने। तो कह रहे सुबह आते ही उन्होंने गरेबान से पकड़ा, बातचीत शुरू करने से पहले मुक्के लगाना शुरू कर दी। तो कह रहे मैं पूछ रहा हूं मसला क्या है। उन्होंने कहा ये मेरे बेटे को तूने क्या सिखाया। कहते हैं मैंने कहा उसमें खुद सेंस नहीं है कि जो भी जो सिखा दे आप सीख लोगे क्या ख्याल है भाई।